अरविंद केजरीवाल के घर से स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल की है और अरविंद केजरीवाल के ही करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल की है और केजरीवाल के करीबी हैं विभव, उन पर मारपीट का आरोप लगाया। पीसीआर को कॉल करके इसकी शिकायत स्वाति मालीवाल ने की है। आपको बता दें कि स्वाति आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा सांसद है, जबकि विभव केजरीवाल के बेहद करीबी और पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं। और जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जतिन, अरविंद केजरीवाल के घर से पीसीआर को कॉल किया गया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ये माजरा है? जी देखिए, सुबह 10 बजे सबसे पहली कॉल स्वाति मालीवाल द्वारा की गई है और दिल्ली पुलिस के पीसीआर को ये कॉल की गई है। और इस पीसीआर में स्वाति मालीवाल ने ये बोला कि विभव उनकी पिटाई कर रहा है और इस वक्त वो सीएम हाउस में मौजूद है। हालांकि पुलिस सोर्सेज का कहना है कि 2 पीसीआर कॉल इस मामले में की गई है। पहली कॉल पे स्वाति मालीवाल ने विभव द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए और दूसरी जो कॉल की गई है उस कॉल में ये बोला गया है कि सीएम केजरीवाल के कहने पर जो विभव कुमार द्वारा मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस की टीम जब तक सीएम हाउस पहुंच पाती तब तक स्वाति मालीवाल वहां से चली गई है। हालांकि अभी हमारी स्वाति मालीवाल के जो एसोसिएट है, जो उनके साथ रहते हैं, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्वाति मालीवाल अभी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन जाएंगी, वहां पर रिटर्न शिकायत पुलिस को देंगी। हालांकि पुलिस सोर्सेज का कहना है कि जो 2 पीसीआर कॉल सीएम हाउस से हमें मिली थी तो तुरंत पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, लेकिन स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं मिली। लेकिन अभी भी पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है और जो स्टाफ है उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि जब पीसीआर कॉल की जाती है तो ऑन रिकॉर्ड डाटा जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाता है। उस डीडी एंट्री को मैनेज करने के लिए अभी पुलिस वहां पर है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरे जो एलिगेशन लगाए गए हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद राज्यसभा सांसद है और जिन पर उन्होंने मारपीट करने का आरोप लगाया विभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सीएम हाउस से किस तरीके से कॉल होना और उसके बाद एक राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट करना है, क्योंकि इस तरीके के एलिगेशन स्वाति मालीवाल लगा रही है। स्वाति मालीवाल खुद महिला है, अब राज्यसभा सांसद है, इससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और महिला सुरक्षा को लेकर वो तमाम बातें पिछले कुछ सालों में हम सबने देखा कि वो करती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अब उन्हीं के साथ मारपीट के एलिगेशन स्वाति मालीवाल लगा रही है, सीएम हाउस के अंदर एक महिला और राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट के एलिगेशन लग रहे हैं और साथ ही मारने वाला कौन, वो अरविंद केजरीवाल का पीएस विभव कुमार बताया जा रहा है। तो तमाम ऐसे एलिगेशन दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं और उसी आधार पर पीसीआर की जो टीम है वो भी सीएम हाउस में मौजूद है। स्टेटमेंट को वहां पर दर्ज किया जा रहा है। मारपीट के आरोप जो लग रहे हैं, मारपीट आखिर हुई क्यों? और जिस तरीके से जो खबर निकल के सामने स्वाति मालीवाल थाने भी जाने वाली है, अगर एफआईआर होगी तो फिर मामला बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल के थाने जाने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिविल लाइंस थाने जाने की खबर है। देखिए किस तरीके से ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर से पीसीआर को कॉल किया गया, स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल किया और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, अब पुलिस स्टेशन जाने की बात आ रही है कि स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं, क्या वो केस दर्ज कराएंगी? ये मामला और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, विभव कुमार भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप पुलिस स्टेशन स्वाति मालीवाल अब पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है वो रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को देंगी, क्योंकि एक प्रोसीजर है जिसमें कंप्लेनेंट अपनी शिकायत लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देता है। दिल्ली पुलिस उस कंप्लेंट को रिसीव करेंगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इस बेसिस पर आगे शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे देश का कानून बोलता है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरीके से मारपीट की जाती है तो तुरंत जो सेक्शन है वो दिल्ली पुलिस को इम्पोज करने होते हैं और रिटर्न कंप्लेंट के आधार पर ही दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज करनी पड़ती है। तो अब स्वाति मालीवाल खुद पुलिस स्टेशन आ रही हैं तो जाहिर सी बात रिटर्न कंप्लेंट जानकारी दे रहे हैं आप। हालांकि जिस तरीके से घटनाक्रम में अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। इस बीच रुक करते बड़ी खबर का जो क्या आ रही है सीएम हाउस को लेकर। सीएम हाउस के पीसीआर कॉल पर हर अपडेट दिल्ली पुलिस की पीसीआर को 2 कॉल की गई है, जो जानकारी मिल रही है। दूसरी कॉल में मालीवाल का मारपीट का आरोप लगाया गया, यानी कि 2 कॉल की गई मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर कॉल की गई यहां पर। और 2 कॉल में जो दूसरी कॉल थी, दूसरे कॉल में ये मालीवाल की ओर से आरोप लगाया गया कि विभव ने उनके साथ मारपीट की है। तो दिल्ली पुलिस की पीसीआर की 2 कॉल जो है वो यहां पर अपडेट की गई है। यहाँ पे दूसरी कॉल में मारपीट की बात को स्वीकारा गया है। शिखा, बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम हाउस के पीसीआर कॉल पर अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। सीएम हाउस में जांच के लिए पुलिस पहुंच चुकी है, कर्मचारियों से घटना पर जानकारी ली है। किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि अब जांच के लिए
पुलिस पहुंच चुकी है सीएम हाउस। कर्मचारियों से घटना पर पूरी जानकारी ली है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए जो बताया जा रहा है उसके अनुसार पीसीआर कॉल जो है 2 कॉल्स की गई थी, जिसमें दूसरी कॉल में मालीवाल का मारपीट पर आरोप था। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जतिन, पुलिस पहुंच चुकी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 कॉलों का जिक्र किया जा रहा है, सबसे पहली कॉल जब स्वाति मालीवाल ने की उस समय वो सीएम रेजिडेंस के अंदर ही मौजूद थी। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया और बोला कि विभव उनके साथ मारपीट कर रहा है, और उसके बाद तुरंत पुलिस को सीएम हाउस आने के लिए स्वाति मालीवाल द्वारा बोला गया। और जो दूसरी कॉल की गई, उस दूसरी कॉल में ज्यादा समय का डिफरेंस नहीं था। सोर्सेज का कहना है कि 5 से 7 मिनट का डिफरेंस इन दोनों कॉल के बीच में। और दूसरी कॉल जब स्वाति मालीवाल ने की तो उन्होंने बताया कि सीएम के कहने पर विभव ने मारपीट की है। और जब ये 2 कॉल पुलिस को मिली है तो उसके बाद पुलिस की टीम अभी मौके पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं थी। अभी स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंच रही है, क्योंकि वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में ही सीएम हाउस आता है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, महिला आयोग की अध्यक्षता दिल्ली में वो कर चुकी है। और जिस तरीके से विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है, उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रही है कि मारपीट विभव कुमार ने की है। क्या कुछ मुद्दा रहा, किन बातों को लेकर ये मारपीट जो वो की गई है? अभी पुलिस का कहना है कि इनिशियल स्टेज पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो घटनाक्रम है, क्राइम ऑफ स्पॉट है, वो सीएम हाउस खुद है। तो कहीं ना कहीं सीएम हाउस की जो सिक्योरिटी भी इसके अंदर रहती है, जो पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है, वो सीएम हाउस में उस समय जो लोग मौजूद थे, किस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ, स्वाति मालीवाल ने जो एलिगेशन लगाए हैं वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे को भी आपके पास वापस लौटेंगे। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुराने सहयोगी भी रहे और अब बीजेपी नेता है। कपिल मिश्रा जी, जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर लगाए हैं, आप पहले शायद जानते रहे हो, लेकिन इस तरह का आरोप लगना बहुत गंभीर मामला है। आपसे ही सांसद हैं, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर है। और सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की ये खबर झूठी निकले, सच ना निकले। क्योंकि अगर ये सच है तो देश में इससे ज्यादा बड़ा पाप शायद कभी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद को मारा पीटा गया है। और पुलिस इसकी जांच करेगी, सामने भी आएगा। पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा होना, विभव के द्वारा करना, केजरीवाल की उपस्थिति में करना, ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत चिंताजनक खबर है। खबर तो है, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। और दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पर मारा गया। तो ऐसे में अगर ये भी दरअसल जानकारी मिल रही है कि जाने वाली थाने पर एफआईआर करवाने के लिए अगर एफआईआर होती है, जो आरोप लगाए गए इसके तहत अगर कार्रवाई होती है, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी आम आदमी पार्टी की चुनाव के बीच। मुश्किलें बढ़े ना बढ़े, राजनीति बहुत छोटी चीज है इस मामले में। अगर एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री के घर में मारा गया है तो ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। मुख्यमंत्री का कार्यालय इस मामले पर स्पष्टीकरण दे और स्वाति मालीवाल भी जनता के सामने आए। उनके साथ ऐसा कोई अन्याय हुआ है तो हम सब लोग उनके साथ हैं, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देंगे। बिल्कुल कपिल जी, आप ठीक कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा पाप है। और देखिए, एक महिला अगर इस तरीके से पीसीआर में कॉल करती है और आम आदमी पार्टी से उनका ताल्लुक है, राज्यसभा सदस्य रही हैं वो, और उसके बाद विभव जो बेहद करीबी है अरविंद केजरीवाल के, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती हैं। बिल्कुल बढ़ती हैं। और एक महिला के ऊपर हाथ उठाने में, अगर आप वहां खड़े हो और आप मारने का आदेश दे रहे हो और आपका कोई नौकर मार रहा है, तो नौकर के ऊपर जितना बड़ा केस है उससे बड़ा केस उस नौकर के मालिक के ऊपर लगेगा जिसने पिटवाया है। विभव तो नौकर है, नौकर ने अगर मालिक के कहने पे मारा है तो केस तो मेन हिंसा का केस महिला के घर से पीसीआर को कॉल किया गया। जी, उनके घर के, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से कॉल हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार किसी महिला, वो भी महिला सांसद के प्रति ऐसा अपराध किसी मुख्यमंत्री के घर में हुआ है। ये तो धृतराष्ट्र का महल बन गया है, शीश महल। कपिल जी, आप बड़ी बातें बता रहे हैं, हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, आरोप जरूर गंभीर लगे हैं विभव कुमार पर और अरविंद केजरीवाल के घर पर। ये हुआ इसकी बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बताएं स्वाति मालीवाल का लीगल मेडिकल टेस्ट होगा। जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मेडिकल टेस्ट होगा।
इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मेडिकल टेस्ट होगा क्योंकि आरोप उनकी तरफ से हैरेसमेंट के लगे हैं, उनकी तरफ से एक तरह से कहा गया कि मारपीट की गई है, तो उस लिहाज से अब मेडिकल टेस्ट भी स्वाति मालीवाल का होगा। स्वाति मालीवाल थाने पहुंची हैं, सिविल लाइन थाने पहुंची हैं, क्योंकि पूरा मामला सीएम आवास का है और उस इलाके का थाना सिविल लाइन है, तो वहां पहुंची हैं स्वाति मालीवाल। और अब जो जानकारी मिल रही है कि मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं दर्शकों को। तो अब मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के जरिए जानने का दरअसल ये प्रयास कि जो मारपीट के आरोप लगाए गए स्वाति मालीवाल की ओर से, क्या शरीर पर चोट के निशान है, जिस तरीके से उनकी ओर से बातें कही गई होंगी पुलिस को, जो उनका बयान होगा उसके आधार पर जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट से ये केस और मजबूत हो जाता है। अगर मेडिकल टेस्ट में ये प्रूफ हो जाए कि विभव कुमार ने मारपीट की है, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला जब मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके निजी सचिव पर एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप, और वो भी महिला वो जो राज्यसभा सांसद है, महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है दिल्ली में, तो उनकी ओर से ये जो आरोप है वो बहुत गंभीर आरोप है। ऐसे में मेडिकल टेस्ट के बाद कम से कम पुलिस की ओर से जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसको लेकर के यहां पे तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधे रुक करते जतिन का। जतिन, मेडिकल टेस्ट की बारी आ गई सामने। अब मेडिकल टेस्ट के जरिए जाने का दरअसल प्रयास ये होगा कि मारपीट की गई है या नहीं की गई है, किस किस लेवल पर की गई है। जतिन, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पुलिसिंग प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी शिकायत पुलिस को मिलती है तो सबसे पहला काम इसमें यही किया जाता है कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल कराया जाए। हालांकि जब पीसीआर वैन सीएम हाउस पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां से चली गई, लेकिन उम्मीद यही है कि स्वाति मालीवाल जब रिटर्न कंप्लेंट देगी, और जाहिर सी बात है जब पीसीआर कॉल हुई है, अगर रिटर्न कंप्लेंट नहीं भी देती है तो पुलिस का भी काम है कि वो स्वाति मालीवाल से कॉन्टैक्ट करेंगी, उनकी पीसीआर के बारे में जो कॉल उन्होंने की उसके बारे में पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल से मिलेगी। हालांकि जानकारी ये भी है कि स्वाति मालीवाल अब से कुछ ही देर में जो थाना है वहां पर पहुंचने वाली है और पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वो रिटर्न कंप्लेंट इस पूरे मामले में देंगी। जैसे ही रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को मिल जाती है तो तुरंत सरकारी अस्पताल के अंदर ही स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल टेस्ट है वो कराया जाएगा। स्वाति मालीवाल रिटर्न कंप्लेंट में जो बातें लिखेंगी उसको डॉक्टर से एग्जामिन कराया जाएगा, और उसके बाद जो एमएलसी जिसको हम बोलते हैं वो दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की जाएगी। ये एमएलसी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक केस डॉक्यूमेंट ये एमएलसी बन जाता है और आगे की जांच में इस एमएलसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को समझाइए, दरअसल ये मेडिको लीगल केस क्या होता है और इसमें प्रावधान क्या होते हैं? आज बिल्कुल, देखिए ये एमएलसी एक डॉक्टर के द्वारा बनाए जाने वाला डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हर उस चीज का जिक्र किया जाता है जो कि विक्टिम के साथ इस पूरे मामले में हुआ है। मान लीजिए अगर किसी शख्स को मारा गया है और किस जगह पर मारा गया है तो उस जगह के बारे में प्रॉपर डिटेल जानकारी उस एमएलसी पर लिखी जा रही है। और इस केस में जो विक्टिम है वो स्वाति मालीवाल खुद है, जो कि राज्यसभा सांसद है। वो पुलिस को जो शिकायत में बताएंगी कि उनके किस बॉडी पार्ट पर इस तरीके से हमला किया गया है, तो उस बारे में एमएलसी के अंदर जिक्र किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा वो एमएलसी तैयार की जाती है। उस एमएलसी को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस पेश करती है। बाकायदा डॉक्टर का वो जो स्टेटमेंट होता है वो सबूत के तौर पर कोर्ट में एडमिसिबल होता है। वो इस लिहाज से होता है कि जो एलिगेशन विक्टिम ने लगाए हैं उसको डॉक्टर द्वारा चेक किया गया और डॉक्टर ने पाया कि इतनी जगहों पर एक तरीके से ब्लंट इंजरी है, थप्पड़ मारने की इंजरी है, या कोई वेपन का इस्तेमाल किया गया या किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, किस जगह पर किया गया, उसके पैरामीटर्स कितने थे, वो सभी जानकारी उस एमएलसी के अंदर मेंशन की जाती है। स्वाति मालीवाल अगर पुलिस स्टेशन नहीं भी आती तो पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर जाएंगी, उनसे संपर्क करेगी, उनसे रिटर्न कंप्लेंट उनके घर पर भी इस पूरे मामले में ली जा सकती है। क्योंकि पीसीआर कॉल इस मामले में की गई, बल्कि एक पीसीआर नहीं 2 पीसीआर कॉल की गई है। उन दोनों पीसीआर कॉल के बारे में स्वाति मालीवाल से दिल्ली पुलिस जानकारी लेगी। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर विक्टिम पुलिस के सामने नहीं आता बिल्कुल जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। शाजिया इल्मी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। शाजिया जी, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर से पीसीआर को कॉल किया जाता है, मारपीट की शिकायत की जाती है। देखिए, पार्टी में इतनी ज्यादा गंदगी है और गंद है कि कुछ भी संभव है। आपस में इन लोगों के क्या डायनामिक्स रहे हैं इसका मुझे अच्छा अंदाजा है। और मैं ये बात पूर्व आम आदमी पार्टी की फाउंडर होने के नाते रखना चाहती हूँ कि विभव कुमार जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कैसे पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी के साथ मार पिटाई हुई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था और सीसीटीवी की फुटेज नहीं थी। लेकिन बाद में आप लोग को याद होगा कि जारवाल और अमानतुल्लाह के खिलाफ
ये मामला दर्ज हुआ था, चार्जशीट तक हुई थी। तो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी स्वाति मालीवाल विदेश से लौट कर आई हैं, राज्यसभा की एमपी हैं। अंदर के जो डायनामिक्स हैं इनके इतने गड़बड़ाए हुए हैं कि आपस में इनका मारपीट पूरी तरह से संभव है और हो सकती है। और मुझे लगता है कि इसकी तस्दीक करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, लेकिन मैं इनको आसानी से इन पर यकीन भी कर सकती हूँ। शाजिया जी, अभी तक ऐसा रहा है कि कोई भी आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर, कोई भी बात होती तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 10 बजे आरोप लगाए हैं यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नेता बाहर आकर ये नहीं बता रहा है कि आखिर हुआ क्या है सीएम हाउस के अंदर। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वाति मालीवाल सिर्फ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से नहीं, उससे पहले से जो पूरा एनजीओ का हिस्सा रही हैं, जो परिवर्तन और कबीर थे, और जो भी अंडरग्राउंड इनके वर्कर्स रहते हैं उनके साथ वो काम करती रही हैं। तो बहुत पुरानी साथी हैं ये केजरीवाल जी की। और इनका पूरा कंट्रोल था जो वहाँ पे जो पूरा एक स्टूडेंट विंग कहिए उसको, या एक लोगों की टीम भी रहती थी जो बाकायदा जगह जगह जाकर धरने करती थी और पिकेट करती थी एमपी के घरों को। तो ये इसका हिस्सा रही है और काफी सक्रिय इनकी भूमिका रही है। जो बातें बता रही हैं, अब दरअसल ये बहुत गंभीर मामला है और लगता है ऐसा जैसे कि जिस तरीके से एफआईआर को लेकर बातें निकल के सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़नी दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।